नमस्कार, मैं अपने सभी किंगडम दोस्तों को फिर से किंगडम टॉक में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर अपनी पर्पस को पूरा करना जानते हैं और परमेश्वर ने जब आरंभ में आदि में स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया तो ये दो सृष्टि बनाने के पीछे उनका एक पर्पस था और परमेश्वर अपनी पर्पस को नहीं बदलते। वो पर्पस को पूरा करने के लिए समय समय पे प्लानिंग करते हैं। और जब हम पृथ्वी की बात करें, जो उनका एक एक्सटेंडेड कॉलोनी है या स्वर्ग का जो एक एक्सटेंशन है पृथ्वी, उस पर वो अपना मकसद जब पूरा करना चाहते हैं तो उसमें वो मनुष्य का सहारा लेते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आदम को बनाया कैसे? अपनी समानता में और अपनी सदृश्यता में, अपने स्वरूप में। अर्थात जब परमेश्वर ने आदम को बनाए तो आदम में खुद का फीचर्स, खुद का कैरेक्टर, खुद का नेचर खुद का क्रिएटिविटी को परमेश्वर ने आदम में डाल दिए। और परमेश्वर चाहते थे कि आदम परमेश्वर के जैसा ही फंक्शन करे। लेकिन जब हम सही एनवायरनमेंट में ना हों तब हम सही रीति से फंक्शन नहीं कर सकते या हम माल फंक्शन करते हैं। जैसे एक मछली के लिए नेचुरल उसका एनवायरनमेंट है पानी। पानी से जब आप मछली को बाहर निकाल देंगे तो वो छटपटा के मर जाएगी। मनुष्य का हाल यही है कि जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट, जो परमेश्वर का राज है, जो स्वर्ग का राज है, मनुष्य का नेचुरल एनवायरनमेंट, उसमें अगर मनुष्य रहता तो नेचुरली वो फंक्शन करता। आदम अगर परमेश्वर के राज में रहते या आदम का वाटिका में रहते तो वो परमेश्वर उनके लिए जो लॉन्ग टर्म प्लान किए थे वो आदम पूरी करने में सक्षम होते। लेकिन जब आदम उस नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं रहे, परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दिया था जो आज्ञा आदम को हमेशा मानना चाहिए था। और वो अगर देखें तो कोई मुश्किल सा आज्ञा नहीं था, सिंपल सी आज्ञा था कि उस बगीचे के बीच में जो भले और बुरे वृक्ष के ज्ञान के फल है जो है उसको मत खाना, अगर तुम खाओगे तो तुम निश्चय मरोगे। उस बगीचे में बहुत सारे टेस्टी फ्रूट्स होंगे, लेकिन आदम को जो मना किया गया था वही फल खाया। उसमें जीवन का वृक्ष का फल भी था। अगर जेनेसिस को हम सही रीति से पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने उस वाटिके में बहुत सारे वृक्षों को उगाया, लेकिन 2 वृक्षों को लगाया। और परमेश्वर के द्वारा लगाए हुआ वृक्षों में एक था जीवन का वृक्ष और एक था भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष। आदम अगर चाहता तो आराम से जीवन का वृक्ष का फल को तोड़ के खाता और कभी ना मरता। लेकिन ये इंसान का नेचर जो ओरिजिनली नहीं था, परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के द्वारा परमेश्वर ने आदम को जो अथॉरिटी, जो अधिकार, जो डोमिनियन दिया था उसको आदम इस्तेमाल नहीं किए। आज हमारा यही हाल है। परमेश्वर साफ रीति से हमें अपना अधिकार दे दिए हैं, अथॉरिटी हमें दे दिए हैं, डोमिनियन हमें दिए हैं। किस बात पर ये जानना ज़रूरी है। आज लोग परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकारों का या ऑथराइजेशन का या डिसेंट्रलाइजेशन पावर का, डिसेंट्रलाइज्ड पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। क्यों, कैसे करते हैं? वो अपनी बेनिफिट के लिए करना चाहते हैं। लेकिन ये पौलुस बताते हैं कि पवित्र आत्मा का कोई भी गिफ्ट हमारे पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है, वो कॉमन बेनिफिट के लिए है, दूसरों के हित के लिए, साधारण हित के लिए है। तो जब परमेश्वर मनुष्यों के लिए अपने राज की बात करते हैं, जो कि
स्वर्ग का एक एक्सटेंशन है। जैसे स्वर्ग वैसे पृथ्वी, ये दोनों जो परमेश्वर का राज्य है, ओरिजिनल कंट्री स्वर्ग है और उनका एक्सटेंडेड कंट्री पृथ्वी है। परमेश्वर चाहते हैं कि दोनों राज्य में, दोनों राज्य का कानून में, दोनों राज्य का संविधान में, दोनों राज्य का कल्चर में, दोनों राज्य का लैंग्वेज में, दोनों राज्य का ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, दोनों राज्य का गवर्नमेंट में कोई भी अंतर ना हो। इसको अगर हम साफ साफ रीति से कहें तो ये कह सकते हैं, जो कुछ भी स्वर्ग में इलीगल है वो पृथ्वी में भी इलीगल है। जो कुछ स्वर्ग में लीगल है वो पृथ्वी पर भी लीगल है। वेरी सिंपल। लेकिन हमें लगता है कि हम पृथ्वी पर बहुत कुछ बातों को कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक हमारे लिए दायरा तय किए हैं। एक लिमिटेशन है, एक रेस्ट्रिक्शन है, उनके लॉज है। स्वर्गीय कानून इक्वली पृथ्वी के लिए या उनका राज के लिए भी एप्लीकेबल है। और परमेश्वर अपने मकसद को जब पूरा करना चाहते हैं पृथ्वी पर, या अपने राज के मकसद को जब पूरा करना चाहते हैं, तो उनको मनुष्यों का कोऑपरेशन चाहिए, सहयोग चाहिए। जब तक मनुष्य परमेश्वर को कोऑपरेट ना करे, परमेश्वर अपने मकसद को पूरा नहीं कर सकते। परमेश्वर ऑलमाइटी है, ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान है, वो कर सकते हैं। लेकिन वो जो कानून को तय किए हैं कि पृथ्वी पर कुछ चीज़ों को करने के लिए स्पिरिट को एक बॉडी चाहिए, और मनुष्य के पास ही ऐसी खूबी है कि मनुष्य आत्मा है लेकिन उसमें प्राण है, और वो एक शरीर में वास करता है, इसलिए बहुत वो पावरफुल, मोस्ट पावरफुल है। एविल स्पिरिट्स, डेमोनिक स्पिरिट्स, अनक्लीन स्पिरिट्स, उनके पास कोई बॉडी नहीं है, इसलिए वो हमसे बहुत कमज़ोर हैं। अगर हम चाहें तो उन पर हम शासन कर सकते हैं, उन्हें हम खदेड़ सकते हैं। हम उन्हें अलाउ नहीं कर सकते हैं अपनी बॉडी में रहने के लिए, क्योंकि ये बॉडी हमारा जो है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा मतलब होली स्पिरिट इस बॉडी में वास करना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, और हमारे द्वारा वो स्वर्गीय शासन को करना चाहते हैं, या दिखाना चाहते हैं, या एग्जिबिट करना चाहते हैं, या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए हमें परमेश्वर के मकसद को जानना है, परमेश्वर को कोऑपरेट करना है, सहयोग करना है। ये ऐसा शासन है जहाँ ये पार्टनरशिप का रूलरशिप है, यानी कि मनुष्य और परमेश्वर दोनों में पार्टनरशिप है, मिल के शासन करेंगे। परमेश्वर चाहते तो कुछ भी करते, लेकिन इसमें परमेश्वर अपने राज के शासन में मनुष्य को अपना को रूलर बनाए, सहभागी बनाए। कितनी ये हमारे लिए ये सम्मान की बात है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, मतलब राजा के संतान, हम राजकुमार हैं, या जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो हम राजा बनते हैं। इसीलिए परमेश्वर को, यीशु मसीह को राजाओं का राजा, किंग मतलब कैपिटल KING, किंग ऑफ किंग्स, स्मॉल KINGS, किंग्स, वो हमारे राजा हैं और हम राजा हैं। केवल हम राजा नहीं, हम याजक भी हैं। और एक राजा को अधिकार होता है और एक याजक को एक्सेस होता है, और इस अधिकार के तहत हम परमेश्वर के राज को हम शासन कर सकते हैं, और इस एक्सेस के साथ हम स्वर्ग जो एक रियल नेशन है जहाँ परमेश्वर रहते हैं, उस कंट्री को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। एक एम्बेसडर जो बाहर कंट्री में रहता है, जिसको ओरिजिनल होम कंट्री
ऑथराइज करके, एम्पावर्ड करके उसको भेजते हैं दूसरे कंट्री में काम करने के लिए। वो अगर चाहे तो होम कंट्री के साथ कभी भी वो बातें कर सकते हैं, हॉटलाइन में वो बात कर सकते हैं। हम अपने स्वर्गीय देश के साथ, अपने होम कंट्री के साथ हॉटलाइन में हम बात कर सकते हैं, उसके सारी बातों को हम एक्सेस कर सकते हैं। होम कंट्री कभी भी हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, या हम कभी मुसीबत में पड़े तो अपनी सारे प्रकार की मिलिट्री असिस्टेंस हमारे लिए भेज सकते हैं। यही इसीलिए परमेश्वर को कहा जाता है कि सेनाओं का यहोवा, उनके पास स्वर्गीय सेनाओं का फौज है। कभी भी अगर आप मुसीबत में हैं तो स्वर्ग आपके लिए चिंता करता है और अपने स्वर्गीय सेना को भेजता है। ये रियल बात है। लेकिन जब तक हम परमेश्वर के राज को नहीं समझेंगे, हम उस सुपर नेचुरल जैसे लगने वाले बातों को नहीं समझ पाएंगे, हालांकि वो सब नेचुरल बात है। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनको सहयोग करें। वो हमारे द्वारा अपना काम करना चाहते हैं। कोई भी इंसान को परमेश्वर ने, मनुष्य को बिना कोई मकसद के यहाँ नहीं भेजे हैं। हर एक को एक हुनर देकर, एक क्वालिटीज़ देकर, उसमें सारी प्रकार की काम करने की क्षमताओं को देकर वो हमें भेजे हैं। अर्थात हम प्रॉपरली फंक्शन कर सकते हैं अगर हम परमेश्वर के द्वारा अगर चलाए चलें तो। लेकिन जब हम दूसरे सिस्टम को सेवा करते हैं, परमेश्वर के सिस्टम्स को छोड़कर, गॉडली सिस्टम्स को छोड़कर अगर वर्ल्डली सिस्टम्स को हम अगर हम उसमें अपना रिसोर्स को लगाएं तो हम माल फंक्शन करते हैं, और जो मकसद को परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए तय किया उसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं। और मनुष्य का प्रोविज़न इसी में है कि वो पहले परमेश्वर ने उसके लिए जो काम को तय किए हैं वो काम को पूरा करे, अपने असाइनमेंट को पूरा करे। जब हम अपने असाइनमेंट को पूरा करते हैं तो प्रोविज़न हमारा पीछे पीछे हमारा फॉलो करता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। ये परमेश्वर का रूलरशिप है, परमेश्वर का गवर्नमेंट है। यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं, कोई सप्रेशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का प्रोविजंस फॉलो करते हैं। यहाँ पे परमेश्वर जो राजा हैं वो हम पर हुकूमत नहीं करते, लेकिन वो हमारा सेवा करते हैं। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का पुत्र सेवा पाने के लिए नहीं परंतु सेवा करने के लिए आए हैं, और हमें भी वो कहते हैं कि तुम दूसरों की सेवा करो। यही किंगडम ऑफ गॉड का फीचर है। किंगडम ऑफ गॉड का, परमेश्वर के राज का कल्चर टोटली जगत के कल्चर से डिफरेंट है। आइए हम आने वाले समय में परमेश्वर के कल्चर को और बेहतर ढंग से, रीति से जानने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।